नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले पत्र से संबंधित क्लासेस को लेकर आई हूँ। और आज की इस क्लास में साथियों मेरे द्वारा आप सभी के बीच कार्यालय आदेश के संबंध में भी समस्त जानकारियाँ आप सभी को उपलब्ध कराना है जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथियों मेरे द्वारा इस क्लास में आप सभी को न सिर्फ कार्यालय आदेश के पत्र के प्रारूप के संबंध में सारे बिंदुओं से अवगत कराया जाएगा कि आपको कार्यालय आदेश कैसे लिखना है, बल्कि उन तमाम फैक्ट को बताए जाने हैं जो कि कार्यालय आदेश के हैं और जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों आइए इस क्लास को बहुत ही गूढ़ता से अध्ययन करें और कहीं पे भी आप सभी को यदि इस क्लास में समस्या हो, कार्यालय आदेश पत्र से संबंधित समस्या हो, जो भी दिक्कतें हो, बेफिक्र होकर साथियों आप सभी अवश्य ही कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी समस्याओं को अवगत कराइएगा। मैं एक लास्ट क्लास में जब आप सभी के ये पत्राचार के संबंध में क्लासेस कंप्लीट होने वाली रहेगी तो एक क्लास समग्र रूप से आप सभी की समस्याओं पर ही लूँगी। जहाँ जहाँ आप सभी की समस्याएं हो रही हैं, जैसे निर्देश कहाँ लिखना है, अपेक्षा कहाँ लिखना है, कहाँ पर किस फॉर्म में लेटर को प्रस्तुत करना आदि तमाम पहलुओं की जानकारी मेरे द्वारा आप सभी को उपलब्ध कराई जाएगी। साथियों समय अभाव के कारण मैं आप सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में प्रायः देने में अक्षम होती हूँ, जिसके कारण आप सभी के एक सामूहिक जो कि अधिकांश लोगों की समस्याएं होती हैं उसको एक सामूहिक क्लास के रूप में इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच लाती हूँ ताकि आप सभी की सारी समस्याओं का निदान हो। तो साथियों आइए इस क्लास को आरंभ करते हैं और क्लास को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा और आप सभी के लिए अर्थात जो कि मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं उन लोगों के लिए टेस्ट कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। आप अवश्य ही उस टेस्ट कार्यक्रम में अपने द्वारा लिखे गए लेटर को अवश्य उपलब्ध कराइएगा। वह टेस्ट सीरीज़ टोटल आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए है, आप सभी देशवासियों के उज्जवल भविष्य के लिए है, इसलिए यह टेस्ट टोटल निःशुल्क है। तो आप बेफिक्र होकर जो भी प्रश्न टेस्ट में पूछा जाए आप संबंधित ईमेल पर उपलब्ध कराएं। आप सभी द्वारा उपलब्ध कराए गए कॉपी का अवश्य ही जांच किया जाएगा और जो भी उसमें सुधार की अपेक्षा होगी वह भी आप सभी को अवगत कराया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो साथियों आप यहाँ देख रहे हैं कार्यालय आदेश। साथियों कार्यालय आदेश में सर्वप्रथम कार्यालय का नाम होता है। आप यहाँ देख रहे हैं कार्यालय का नाम होता है, ठीक है। उसके बाद कार्यालय आदेश संख्या होता है, ठीक है। ये कार्यालय आदेश संख्या इतना है, ठीक है। इस संख्या में साथियों जो विभाग का कोड होता है वह भी मेंशन किया जाता है पत्रावली, इसलिए इतना लंबा हो गया है, ठीक है। दूसरा ठीक इसके नीचे स्थान और दिनांक लिखा जाता है। ये क्रम आप ध्यान रखिए। सबसे पहले कार्यालय का नाम होगा उत्तर प्रदेश शासन सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग 8, फिर उसके बाद आपका ये पत्र संख्या है और उसके बाद स्थान और दिनांक है, ठीक है। अब साथियों कार्यालय आदेश में किसी भी प्रकार का अभिवादन और संबोधन की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि कार्यालय आदेश की शुरुआत हम डायरेक्ट कार्यालय आदेश लिखकर ही करते हैं, जिसके नीचे एक अंडरलाइन भी की जाती है, ठीक है। यदि आप इस फॉर्म में लेटर को लिखते हैं तो एक भी नंबर आपके कटने की संभावना नहीं है, क्योंकि यह ऑफिशियल फॉर्म है जो आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए लाया गया है ताकि प्रदेश के हमारे युवा आगे बढ़ सके। साथियों यह जो कार्यालय आदेश का प्रारूप है यह मैं अवकाश के संबंध में आप सभी को उपलब्ध करा रही हूँ कि यदि क्वेश्चन आए कि आप एक कार्यालय आदेश का प्रारूप बनाएं तो आप एज इट इज़ इसको बनाएंगे तो आपका नंबर आएगा टोटल। यदि क्वेश्चन आता है अवकाश के संबंध में, स्थानांतरण के संबंध में या किसी अन्य महत्वपूर्ण प्रकरण के संबंध में तो आप एज इट इज़ इसी फॉर्म में लिखेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कार्यालय आदेश में स्पष्ट रूप से पहले पैराग्राफ में लिखा गया है, एतद् द्वारा श्रीमती
क ख समीक्षा अधिकारी सिंचाई एवं जल संसाधन सचिव शाखा को दिनांक इतने से इतने और कुल दिन का उपार्जित अवकाश प्रीफिक्स एवं सफिक्स करते हुए स्वीकृत किया जाता है। ठीक है, तो पहले पैराग्राफ में इतना लिखा जाएगा। अब इसको भी आप समझ लीजिए प्रीफिक्स सफिक्स क्या है। पहले देखिए इद्दत द्वारा, ये शब्द आपको लिखना ही होगा। इद्दत द्वारा श्रीमती, और फिर जिसके संबंध में ये कार्यालय है उसका नाम पदनाम रहता है और प्लस विभाग रहता है। ठीक है, और फिर ये चूँकि ये अवकाश के संबंध में है तो अवकाश कितने दिनों का उपार्जित अवकाश है। ठीक है, तो दिनांक कहाँ से कहाँ तक का है उपार्जित अवकाश, इसका मेंशन किया गया। प्लस प्रीफिक्स और सफिक्स का तात्पर्य यह हुआ कि अगर संडे सैटरडे बीच में पड़ता है, मतलब छुट्टी के आगे या पीछे, तो उसको हटाकर। ठीक है, तो ये इतना मेंशन कर दिया गया। तो ये आपका पहला कंप्लीट हो गया पैराग्राफ। दूसरे पैराग्राफ में हो रहा है कि यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती क ख समीक्षा अधिकारी सिंचाई एवं जल संसाधन सचिव शाखा उक्त अवधि में अवकाश पर न जाती तो वे अपने पद पर कार्य करती रहती। ठीक है, तीसरे पैराग्राफ में लिखा गया उपयुक्त वर्णित उपार्जित अवकाश स्वीकृत होने के पश्चात उनके उपार्जित अवकाश खाते में वर्ष 2020 के द्वितीय 6 माही में 70 दिनों को उपार्जित अवकाश शेष रहेगा। ठीक है, तो तीसरे पैराग्राफ में अवकाश स्वीकृति के पश्चात संबंधित कार्मिक के खाते में अवकाश के कितने और बचे हुए उसके संबंध में मेंशन करना होता है। तो इस प्रकार साथियों अवकाश के संबंध में ये कार्यादेश में 3 पैराग्राफ में कंप्लीट हुआ है। यदि आपसे कार्यालय आदेश के बारे में पूछा जाता है तो आप एज इट इज़ फॉर्म में लिखेंगे तो आपका अच्छा खासा क्या बल्कि पूरा नंबर आपको मिलेगा। फिर नीचे साथियों जो उच्चाधिकारी होते हैं, ठीक है, उनका यहाँ पे आप देख रहे हैं नाम और पदनाम होता है, और यहाँ पे उनके हस्ताक्षर के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये नाम होता है और ये पदनाम होता है और यहाँ पे हस्ताक्षर के लिए जगह छोड़ दी जाती है। ठीक है, दूसरी चीज़ साथियों ध्यान रखना आप कि पदनाम के बाद फुल स्टॉप होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद अब मान लीजिए छुट्टी किसकी है, किसके लिए स्वीकृत की गई है, क ख समीक्षा अधिकारी को। अब और ये कहाँ तैनात है, जल संसाधन सचिव शाखा अधिष्ठान से संबंधित है सीएफ। ठीक है, तो इतना ये जो चीज़ है अवकाश तो संबंधित कार्मिक को भी उपलब्ध कराना होगा, उसके लेखा प्रकोष्ठ को भी उपलब्ध कराना होगा, प्लस उसके अधिष्ठान को भी उपलब्ध, अधिष्ठान मतलब जहाँ पर कार्य कर रहे हैं। तो ये देखिए पृष्ठांकन किनको किनको किया गया है, पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदेव प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। पृष्ठांकन का मतलब इतने लोगों को पृष्ठांकित किया जाता है। ठीक है, संख्या एवं दिनांक का मतलब ये हुआ कि ऊपर जो पत्र लिखा गया है अर्थात ये संख्या और ये दिनांक ये एज इट इज़ इसको वहाँ पे मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब किसको किसको ये लेटर भेजा गया, सिंचाई एवं जल संसाधन लेखा अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन को, दूसरा अनुभाग अधिकारी सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग 6 उत्तर प्रदेश शासन जहाँ पे संबंधित कार्मिक कार्यरत है, ताकि उनके अनुभाग को पता चल सके कि हमारा एक कार्मिक अवकाश पर है। ठीक है, फिर संबंधित कार्मिक को दिया जाता है, प्लस विभागीय आदेश पुस्तिका में भी रखी जाती है, अर्थात कार्यालय आदेश अवकाश के संबंध में ये 4 जगह देना अनिवार्य होता है। एक तो लेखा में ताकि सारा लेखा जोखा रखा जाए अवकाश के संबंध में, दूसरा अनुभाग अधिकारी जहाँ विभाग का नाम जहाँ पर वो संबंधित कार्मिक कार्यरत है, तीसरा संबंधित कार्मिक को, और प्लस विभागीय आदेश पुस्तिका में। और इसके बाद आज्ञा से नीचे लिखा जाता है, ध्यान रखिए आज्ञा से लिखा जाता है, फिर हस्ताक्षर के लिए स्पेस छोड़ा जाता है, फिर दूसरे अधिकारी का यहाँ नाम और पदनाम लिखकर कंप्लीट कर दिया जाता। तो ये साथियों आपका रहा कार्यालय आदेश के संबंध में प्रारूप। एज इट इज आप यहाँ देखिए, ध्यान रखिए यहाँ पर भौतिय वगैरह नहीं लिखा जाता है नीचे। ठीक है, यहाँ पर भौतिय नहीं होता, डायरेक्ट नाम और पदनाम होता है, और यहाँ पर भी भौतिय नहीं होता बल्कि आज्ञा से होता है और नाम और पदनाम। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब आइए इसके बारे में जानिए क्या है क्या नहीं है। तो साथियों अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य। तो कार्यालय आदेश सरकारी कार्यालयों द्वारा निर्गत एक ऐसा सरकारी पत्र होता है
जिसे प्रायः कार्मिकों के पथ प्रदर्शन, दिशा निर्देश के अलावा कार्मिकों के स्थानांतरण, तैनाती, अवकाश, दंड आदि संबंधी विषयों के परिप्रेक्ष्य में निर्गत या जारी किया जाता है। अब मैं आपको अपने परिप्रेक्ष्य में बताती हूँ कि हमारे जो सीनियर होते हैं, ठीक है, हमारे सीनियर यदि कोई दिशा निर्देश दे कि संबंधित प्रकरण अपने कार्य से संबंधित 1 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराए सारे समीक्षाधिकारी, या अपने कार्य से संबंधित ये तो, या कुछ सुधार के संबंध में कोई सूचना हो, या अनुभाग के मूलभूत बदलाव आदि के संबंध में सूचना हो, तो कार्यालय आदेश उस समय निकाला जाता है। वहीं साथियों, यदि मान लीजिए कि मुझे अवकाश चाहिए, या मुझे चिकित्सा प्रतिपूर्ति करवाना है, या मुझे कोई अन्य प्रकार की सुविधाएं शासकीय लेनी है, तो उस परिप्रेक्ष्य में साथियों कार्यालय आदेश हम सभी के लिए निकलता है, ठीक है। तो इस प्रकार साथियों विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में कार्यालय आदेश निर्गत किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं। निर्गत का मतलब निकाले जाते हैं, जारी का मतलब वही हुआ, ठीक है। कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न मत रहिएगा। यहाँ पे मैं शासकीय शब्दों का इसलिए प्रयोग की हूँ ताकि यदि आप इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो बेहतर अंक प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो आप फिर से देखिए, कार्यालय आदेश सरकारी कार्यालयों द्वारा निर्गत एक ऐसा सरकारी पत्र होता है जिसे प्रायः कार्मिकों के पथ प्रदर्शन, दिशा निर्देश के अलावा कार्मिकों के स्थानांतरण, तैनाती, अवकाश, दंड आदि संबंधी विषयों के परिप्रेक्ष्य में निर्गत या जारी किया जाता है, ठीक है। दूसरा पैरावाद देखिए, यदि एक विषय संबंधी सूचना एक साथ कई कार्मिकों को देना है तो कार्यालय आदेश परिपत्र प्रारूप में निर्गत किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक मत करिएगा। यदि परिपत्र के फॉर्म में, इसे सर्कुलर के फॉर्म में कार्यालय आदेश को निकालना हो तो ये सेम प्रारूप होगा, ठीक है। लेकिन बस यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि संबंधित कार्मिक, एक कार्मिक को दिया गया, यहाँ पे भी एक कार्मिक को है। अगर ये परिपत्र फॉर्म में निकाला जाएगा तो यहाँ पे समस्त कार्मिक लिख दिया जाएगा, और यहाँ पे समस्त अनुभाग, और यहाँ पे समस्त विभाग सचिवालय के, ठीक है। तो ये हो गया परिपत्र, ठीक ना। लेकिन आप कन्फ्यूज़न कहीं ना रहिएगा। उल्लेखनीय कि कार्मिकों के अधिष्ठान संबंधी महत्वपूर्ण सूचना कार्यालय आदेश प्रारूप में ही निर्गत होता है, जिसमें भविष्य निधि से मांगी गई अग्रिम ऋण की स्वीकृति तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति महत्वपूर्ण होते हैं। नीतिगत निर्णय के क्रम में भी कार्यालय आदेश निर्गत किए जाते हैं। अब आप ये सोचेंगे ये अधिष्ठान क्या होता है। साथियों, जब आपकी सरकारी सेवा लगती है तो आपके सारे बही खाते अर्थात अवकाश, चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि जो भी लाभ मिलती हैं सेवा काल की, वे टोटल अधिष्ठान में उसका लेखा जोखा मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो उसके संबंध में जो भी सुविधाएं होती हैं वही अधिष्ठान होता है, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, सब कुछ ऑल टू ऑल। तो यहाँ पे अधिष्ठान का ये तात्पर्य हुआ इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो अब आते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। इस पत्र की क्या विशेषता है? तो साथियों, इस पत्र की विशेषता है, पत्र के सबसे ऊपर सर्वप्रथम कार्यालय का नाम होता है, ठीक उसके नीचे पत्र संख्या एवं पत्र संख्या के नीचे स्थान तथा तिथि लिखी जाती है, ठीक है। ये ध्यान रखिए। पहली विशेषता मैं क्या बताई, पत्र के सबसे ऊपर सर्वप्रथम कार्यालय का नाम, ठीक उसके नीचे पत्र संख्या एवं पत्र संख्या के ठीक नीचे स्थान और तिथि, अर्थात 3 पोर्शन मैं बताई। पहले कार्यालय का नाम, फिर पत्र संख्या, फिर स्थान और दिनांक। अब इसको लेटर में देखिए कि ये विशेषता मैं कहाँ दिखा रही हूँ। ये मैं मेंशन की पहली विशेषता ये, ठीक है, जिसमें 3 अंकन बताए। तो पहला क्या हो गया, विभाग का नाम अथवा कार्यालय का नाम, दूसरा पत्र संख्या, तीसरा स्थान और दिनांक। अब देखिए विशेषता, दूसरी विशेषता है इसमें संबोधन स्वनिर्देश का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि सबसे पहले कार्यालय आदेश बीच में लिखकर ठीक उसके नीचे से कार्यालय आदेश आरंभ किया जाता है। अर्थात देखिए इसमें किसी प्रकार का संबोधन स्वनिर्देश का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि ठीक बीच में कार्यालय आदेश लिखकर आरंभ किया गया है। कैसे, यहाँ देखिए, इस पत्र में देखिए कहीं स्वनिर्देश नहीं है, बल्कि डायरेक्ट बीच में कार्यालय आदेश लिखकर पत्र
आरंभ कर दिया गया है। ठीक है, अर्थात यहाँ महोदय व सेवा में आदि कुछ भी लिखा नहीं गया है। अब आइए चौथी विशेषता, कार्यालय आदेश का भाषा सरल, स्पष्ट, संयत होता है। वाक्यों की रचना में उत्तम पुरुष का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कार्यालय आदेश में अभिवादन, मुहावरा आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है। कार्यालय आदेश पत्र के नीचे दाईं ओर उच्चाधिकारी का नाम तथा पदनाम लिखा होता है, जिसके ठीक ऊपर संबंधित उच्चाधिकारी का हस्ताक्षर होता है। ध्यान दीजिए इसको, पैराग्राफ को अभी मैं आपको दिखाऊंगी। कार्यालय आदेश पत्र के नीचे दाईं ओर उच्चाधिकारी का नाम तथा पदनाम लिखा जाता है, जिसके ठीक ऊपर संबंधित अधिकारी का हस्ताक्षर होते हैं। ये देखिए, इस चीज़ को मैं यहाँ बता रही हूँ। यहाँ देख रहे हैं नाम और पदनाम, और ये जो जगह है ऊपर, ये जो जगह ऊपर है साथियों, ये हस्ताक्षर के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये लेटर है, तो अधिकारी पढ़ेंगे, देखेंगे ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, जो मेन अधिकारी है वो यहाँ पर अपना साइन कर देंगे। ठीक है, अब आइए विशेषांक। उच्चाधिकारी के हस्ताक्षर के ठीक नीचे पृष्ठांकन, संख्या एवं दिनांक तदेव लिखने के बाद उन सभी कार्मिकों विभागों को उक्त कार्यालय आदेश की छाया प्रति उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु लिखने के बाद उसके नीचे उक्त कार्मिकों विभागों को पता सहित लिखना होता है। ठीक है, अब ये देखिए कहाँ है, आप यहाँ देखिए उच्चाधिकारी का ये हस्ताक्षर हुआ, ठीक उसके नीचे साथियों पृष्ठांकन, संख्या, दिनांक लिखने के बाद प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाता है। ठीक है, और संबंधित जितने लोगों को कार्यालय आदेश की छाया प्रति उपलब्ध कराई जाती है आवश्यक कार्रवाई हेतु, उनको मेंशन किया जाता है। और फिर उसके नीचे साथियों दिया जाता है आज्ञा से, और नाम और पदनाम लिखा गया होता है। और ये ध्यान देना होता है कि इसमें आज्ञा से होगा, न कि कोई अन्य अभिवादन। तो ये अगली विशेषता के रूप में ये भी है। यहाँ पे लिखा है पृष्ठांकन के नीचे दाहिनी ओर आज्ञा से लिखने के बाद उच्चाधिकारी का नाम तथा पदनाम लिखा जाता है। तो साथियों ये रहा कार्यालय आदेश के संबंध में क्लास। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। साथ में साथियों आप सभी की जो भी समस्या हो वो आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइएगा। मैं अवश्य ही आप सभी के समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगी। और आप सभी के लिए टेस्ट भी आरंभ किया गया है जो कि निःशुल्क है। अवश्य ही ज्वाइन करिए और आज ही लिखिए, क्योंकि यदि तिथि के बाद लेटर को उपलब्ध कराएंगे तो लेटर आप सभी का स्वीकार्य नहीं होगा। ठीक है, आप निश्चित समयावधि में अपने टेस्ट कार्यक्रम में उपलब्ध कराएंगे पत्र, तब कहीं आपके पत्र जांच किए जाएंगे। तो साथियों मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप अवश्य ही कार्यालय आदेश के इस प्रारूप को बेहतर से समझे होंगे। जो भी समस्याएं होंगी आप बताइएगा। और साथियों यदि प्रारूप लिखने को बोले तो आप सेम इसी को उतार दीजिएगा, कहीं से कोई समस्या नहीं है। और यदि किसी अन्य विषय के संबंध में कार्यालय आदेश पूछ दिया जाता है, चाहे स्थानांतरण हो या कुछ भी हो, एज इट इज़ रहेगा। बस अवकाश की जगह पे साथियों स्थानांतरण के संबंधित विषय सामग्री लिखी जाएगी। ठीक है, तो साथियों इसी आशा के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल होंगे। नमस्कार।